छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। प्रदेश भर में कांग्रेसी मिलेंगे कोरोना प्रभावितों से, मृतकों के परिजनों का जानेंगे हाल। प्रदेश भर में मुहिम छेड़ेगी जोगी कांग्रेस, अभियान चलाकर पैठ बनाने होगा प्रयास। अपनों की राह देख रही अस्थियों का हुआ विसर्जन, कोरोना से मृत लोगों को मिले मुक्ति। मंत्री के जन्मदिन पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग को भूले समर्थक। और वैक्सीनेशन में पिछड़ गया है छत्तीसगढ़, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया आरोप। अब देखते हैं खबर विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश भर में कोरोना प्रभावितों से मिलकर उनका हाल जानेंगे और उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही कोरोना से मृत लोगों का आंकड़ा भी तैयार किया जाएगा, जिससे सही तस्वीर सामने आ सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की संवेदनशील अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने सभी संगठन के लोगों को निर्देशित सर्कुलर के माध्यम से जारी किया गया है कि हम जो इस कोविड काल में जो प्रभावित लोगों से मिले, उनका दुख साझा करें और उनको क्या राहत हम दे सकते हैं वो उन तक पहुँचे। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस नए सिरे से अभियान चलाकर पार्टी की साख बढ़ाने का प्रयास करेगी। अमित जोगी ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद अब 2020 मैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 6 अभियान चलाकर जोगी कांग्रेस प्रदेश भर में छक्का लगाएगी। 5 साल पूरे हो गए और भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए। अब 2020 का क्रिकेट मैच चालू हो चुका है। हमारे बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं और पहले ही ओवर में छत्तीसगढ़ महातारी के आशीर्वाद से हम लोग 6 छक्के लगाने वाले हैं। खेत चलो अभियान के अंतर्गत हम अगले 2 महीने में 2 लाख सदस्यों को जोड़ेंगे। ये हमारा पहला छक्का रहेगा। दूसरा छक्का, जो सदस्य जुड़ेंगे उनका हम ब्लॉकवार प्रशिक्षण करेंगे, उनको तैयार करेंगे कि किस प्रकार से गुलामी की जंजीरें तोड़ें और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज स्थापित करें। कोरोना की बीमारी से मृत सैकड़ों लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां शमशान घाटों में पड़ी हुई थीं, जिन्हें उनके परिवार के सदस्य अब तक लेने नहीं आए थे। राजधानी में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और उनके साथियों ने धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक महादेव घाट में विसर्जन कर मृतात्माओं को आखिरी विदाई दी। कोरोना की दूसरी लहर में जब मौतों का दौर शुरू हुआ, तब अधिकांश शवों का अंतिम संस्कार प्रशासन ने कराया था, क्योंकि अनेक मृतकों के परिजन अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। तब पूरा प्रशासन कोरोना महामारी से लड़ते हुए शवों के अंतिम संस्कार में जुटा हुआ था। इसके बाद भी सभी के अस्थि कलश संभाल कर रखे गए। जिनके परिजन थे वो तो अस्थि कलश ले गए, मगर प्रशासन ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सैकड़ों ज्ञात अज्ञात मृतकों की अस्थियां भी एकत्रित कर सुरक्षित रखी थी। हिंदू परंपरा के मुताबिक तीसरे दिन ही अस्थियों को चुनकर किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। लंबे समय बाद अब ये उम्मीद भी नहीं थी कि मृतकों के परिजन महीनों बाद अब उन अस्थियों को लेने आएंगे। इसे देखते हुए कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को पत्र सौंपकर बची हुई अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन की अनुमति मांगी। इससे सहमत कलेक्टर ने 1 सप्ताह की नोटिस के बाद विसर्जन की अनुमति दे दी। इसके बाद महादेव घाट में लगभग 200 अस्थि कलश का विसर्जन किया गया। अंबिकापुर में प्रदेश के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के जन्मदिन पर म्यूजिक की धुन पर नाच गाना और नारेबाजी हुई। फिर रात तक पटाखे चलते रहे। इसके दौरान ना तो समर्थक मास्क लगाए हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया गया। एक्सपर्ट कह चुके हैं कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार इसे लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश हैं। आम लोगों से अपील की जा रही है कि वे कोविड नियमों का ध्यान रखें, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ही यह सब भूल गए हैं। मंत्री अमरजीत भगत के जन्मदिन पर बीच चौक पर मंच बना, जमकर नाच गाना हुआ, पटाखे भी देर रात तक चले। इस दौरान मंत्री समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह पालन नहीं किया। इधर विपक्ष के लोग इसे मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में हम टीकाकरण में आज भी पीछे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे वैक्सीनेशन की गति की रफ्तार कम है, जबकि हम चाहते हैं कि पूरे युवा और बुजुर्ग हमारे सुरक्षित हों। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन में लोगों को तैयार करें।
सरकार को चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, कि इस बात की समीक्षा करें कि अभियान में हम हिंदुस्तान में सबसे पीछे क्यों हैं, और इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए जो भी प्रशासनिक निर्णय लेना है, जितना भी कसावट लाना है, उसको करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हाथी की मौत हुई है। इस बार रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज में एक मादा हाथी का शव बनहर गांव में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि करंट से हाथी की मौत हुई है। वन विभाग के मुताबिक मृत पाई गई हथिनी की उम्र 16 साल है। वहीं मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मामले की जानकारी सुबह ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी थी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और डॉक्टरों को भी मौके पर बुलाया गया। आशंका है कि उसकी मौत करंट की चपेट में आने से हुई है। प्रदेश में 2020 से लेकर अब तक पिछले एक साल में 13 हाथियों की जान चली गई है। वहीं अकेले छाल रेंज में ही 2005 से लेकर अब तक 23 हाथियों की जान अलग अलग कारणों से गई है। गांव वालों के माध्यम से मिली है। पूरा निजी भूमि लग रही, खेतीबाड़ी वाला एरिया है और अपने फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट से लगा हुआ भी है और आसपास भी हाथियों की उपस्थिति है। 10 का दल था बता रहे हैं और उसी दल में से एक हथिनी की यहाँ पे मृत्यु होना पाया गया है और उसका विवेचना अभी चल रही है। अभी पुख्ता तौर से आज की डेट में नहीं बोला सकता। उसके जो सैंपल्स हैं बॉडी पार्ट्स, उसको लैब भी भेजेंगे हम लोग। संभवतः 2-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ही कंक्लूसिवली ये पता चलेगा कि भाई किस कारण से हथिनी की मृत्यु हुई है। थल है ये, बिजली के खंभे के पास भी है, तो उससे एक थोड़ा शंका ज़रूर पैदा हो रही है। उसकी विवेचना हम लोग कर रहे हैं अपने स्तर से और होपफुली 1-2 दिन में कुछ एक क्लैरिटी हम लोगों को मिलेगा। कोरोना वैक्सीनेशन पर एक अहम मीटिंग के बाद रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन ना लगवाने पर सख्ती बरती जाएगी। इसके तहत लोगों को बाजार से राशन नहीं देने और बाजार में सब्जी ना बेचने पर विचार किया जा रहा है। इस बयान पर मचे बवाल के बाद निगम द्वारा प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि इस तरह कोई भी योजना नहीं है। रायपुर में वैक्सीनेशन तो चल रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में जागरूकता की कमी है। उम्मीद से कम वैक्सीनेशन की वजह से महापौर एजाज ढेबर चिंतित हैं। लिहाजा उनके बयान में इस बात की चिंता दिखाई दी। महापौर ने अपने बयान में कहा कि विदेशों में 90% लोगों को टीका लग गया है, तो इसके पीछे वजह यह है कि वहां काफी कड़ाई की गई। बिना टीका वीजा पर रोक लगा दी गई। चाइना में बिना ब्लू टिक दिखाए बाजार से सामान नहीं मिलते। एजाज ढेबर ने कहा कि यहां भी ऐसा विचार किया जा रहा है कि बिना टीका बाजार से राशन नहीं मिले। वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही बाजार में वेंडरों को सब्जी बेचने की इजाजत मिले। इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी किया जाएगा कि जिन लोग का टीकाकरण नहीं हुआ, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो उन लोगों को बाज़ारों से राशन जो मिलता है, राशन दुकान से उनको राशन ना मिले, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही। ऐसी व्यवस्था के में भी विचार किया जा रहा है। जो लोग सब्जी बाज़ार में बैठते हैं उनके पास वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब उन्हें बैठने दिया जाए। तो ऐसा कुल मिला के आज पूरे विषयों पे आज चर्चा हुई है। इसकी खबर सोशल मीडिया में आने के बाद नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा बयान जारी कर बताया गया कि यह समाचार पूरी तरह असत्य, भ्रामक एवं मिथ्या है कि वैक्सीन नहीं लगाया तो ना राशन मिलेगा और ना ही सब्जी बेच सकेंगे। इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है। नगर निगम रायपुर ने महापौर के बयान को लेकर यू टर्न मारा। इस बात को लेकर जमकर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जानकार बताते हैं कि इस तरह का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ जिले के कलेक्टर को है। लिहाजा नगर निगम ने इस खबर को भ्रामक और गलत करार देकर डैमेज कंट्रोल किया। और छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब थमने लगी है। अलग अलग जिलों में मिल रहे मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसी बीच प्रदेश में कल 482 नए मरीजों की पहचान हुई है। दूसरी ओर 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। कल प्रदेश में 482 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,91,653 संक्रमित हो गई है। अब तक 9,70,244 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 13,402 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। राहत की बात ये रही कि बीते 24 घंटे में 852 मरीज इस वायरस को मात देकर घर लौटे हैं। और अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ।
सिलगेर में स्थापित सुरक्षा बलों के कैंप का विरोध कर रहे ग्रामीण भले ही वापस अपने घर लौट गए, लेकिन कैंप हटाने को लेकर उनकी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। वहीं सिलगेर मामले पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने मीडिया को अपना बयान देते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे किसी आंदोलन में सरकार प्रत्यक्ष रूप से सीधे उनके पास पहुंची और बात की है। भाजपा की सरकार में ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। विधायक ननकीराम कंवर ने राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को पत्र लिखा है। विधायक ने राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रदेश सरकार को भंग करने की मांग रखी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि संवैधानिक अधिकार एवं केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना एवं कार्यप्रणाली के विपरीत कार्य करने राज्य सरकार को भंग करने की आवश्यकता है। कोरोना मौतों के सर्वे संबंधी कांग्रेस के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल कांग्रेस देश भर में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का सर्वे करने जा रही है। पार्टी को अंदेशा है कि केंद्र की सरकार ने मौतों के आंकड़े छुपाए हैं। इसी मुद्दे पर राजनीतिक पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार खुद आंकड़े छिपा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि प्रदेश में 50,000 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि सरकार में 13,395 ही बताया गया है। बस्तर संभाग कोटा विधानसभा क्षेत्र के अपराजित विधायक इकलौते कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को हाल ही में बस्तर संभाग के 5 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। इस तरह से उनके हिस्से में बस्तर की 11 में से 9 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सरकार ने दी है। उनके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। विशेषकर बस्तर में कांग्रेस की गुटिया राजनीति के बीच समन्वय के लिए लखमा का चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिन्हित कर दिया है। एक साक्षात्कार में मंत्री लखमा ने कहा कि बस्तर में 15 साल भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितनी भी घटना आदिवासियों के साथ घटी, एक बार भी भाजपा के मंत्री विधायक झांकने तक नहीं गए। आरटीओ से सेटिंग कर 4,000 में 30 दिन तक ओवरलोड ट्रकों को चलाने के मामले में अब राजनीतिक तूल बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर के वीर स्तंभ चौक पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला जलाया। खास बात यह है कि प्रदर्शन कर रहे भाजयुमो कार्यकर्ता परिवहन मंत्री का 2 पुतला लाए थे। एक पुतले को जलाने के बाद मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने उसे छीन लिया। इसके बाद कार्यकर्ता दूसरा पुतला ले आए और जला दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर मोदी सरकार से श्वेत पत्र में 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है तथा विभिन्न महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी निरंतर जनहित के मुद्दे उठा रही है, तो वहीं भाजपा एवं उनके प्रवक्ता देश की जनता को भ्रमित करने वाली बातें कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस महामारी में भी ऊंची राजनीति शुरू कर दी तथा इन बातों को आधार बनाकर कांग्रेस शासित प्रदेशों पर आरोप लगाया है। उक्त बातें जारी बयान में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग सदस्य आरपी सिंह ने कही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।